रहीम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आज मुकदमे की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने इसकी बड़ी तफसीली समाअत की और अरसा दराज से वो इस केस की समाअत करते चले आ रहे हैं। आज की समाअत इस मुकदमे में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं ये कहूँगा कि आज तक जितनी प्रोग्रेस इस केस में हुई है, उसमें आज की समाअत में जो मसले की जड़ है, उस पर जज साहब ने आज हाथ रखा है। और पूरे आज अदालत में असल में हमने 2 दिन पहले अमरीकी जो वकील थे आफिया सिद्दीकी साहिबा के, उनकी एक डिक्लेरेशन है वो अदालत में फ़ाइल की थी। उन्होंने तमाम सबूतों के साथ अमेरिका की अदालतों में एक पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं, मोशन जिसे कहते हैं फॉर कंपैशनेट रिलीज़ की आफिया। उसमें उन्होंने जो चीज़ें जो तो उसकी तहकीक के नतीजे में जो सामने आई, उसमें 2 बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें थीं। एक ये था कि आफिया सिद्दीकी साहिबा और उनके बच्चों को, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने और उसके बाद आईएसआई ने, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है, डिक्लेरेशन का हिस्सा है, वो उनको अमेरिकन एजेंसियों के हवाले किया। अदालत ने आज बड़े वाशगाफ अल्फाज में हुकूमत पाकिस्तान को, अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो नुमाइंदे आज अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ये बात तो अदालत ने साफ साफ उनको बता दी है कि भाई एक बात तो आप जहन में रखें कि मेरे सामने अब एक डिक्लेरेशन आया है जिसमें ये चीज़ बयान की गई है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये जज साहब के अल्फाज हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ इससे। मेरे मनसब का ये तकाजा ये है कि जब मेरे सामने ये चीज़ आई है तो मैं इसकी मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी करवाऊँ। और इंक्वायरी के लिए उन्होंने 2 सवालात हुकूमत पाकिस्तान से पूछ लिए हैं और उन्होंने कहा क्या ये परसों आएँ जुम्मे वाले दिन, और इस बारे में अदालत को वजाहत करें कि क्या अदालत इस पर इंक्वायरी का आगाज़ करे कि ना करे, नंबर 1। और वो मैं क्यों ना DGISI से ये ओपिनियन मांगूँ, ये अदालत के अल्फाज हैं, रिपोर्ट तलब करूँ, DGISI से मैं रिपोर्ट मांगूँ इस बात की कि आफिया सिद्दीकी, 2 बातें वो अदालत को आकर बताएं, अपनी रिपोर्ट में वाज़ह करें। नंबर 1 ये बात है, और ये मैं जुम्मे वाले दिन ये ऑर्डर करूँगा। आज उन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखवा दी हैं ऑर्डर में। एक ये कि क्या वो सफिशिएंट एविडेंस थी, वो बुनियादी तौर पर आपके पास वो क्या शवाहिद थे, वो एविडेंस क्या थी, सबूत क्या थे कि जिनकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि आफिया सिद्दीकी को अगवा कर लिया जाए, एबडक्ट कर लिया जाए, और उसकी बुनियाद पर आपने अगवा करने के बाद आफिया सिद्दीकी के साथ साथ उसके 2 बच्चों को भी अगवा कर लिया जाए, 3 बच्चों को उसके अगवा कर लिया जाए। ये आपने किस एविडेंस की बुनियाद पर उन बच्चों को और आफिया सिद्दीकी साहिबा को अगवा किया, वो एविडेंस आपके पास क्या थी? नंबर 1 ये, इसके बारे में आप बताएं। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास ऐसी एविडेंस थी भी, बहुत बड़ी एविडेंस आपके पास मौजूद हो, आप ये बताइए कि क्या उस एविडेंस की बुनियाद पर आपके पास कोई इख्तियार था, आपके पास कोई कानूनी जवाज़ था कि आप आफिया सिद्दीकी और उसके मासूम बच्चों को एक दूसरे मुल्क की एजेंसियों के हवाले कर सकें? ये 2 सवालें हैं। उन्होंने कहा इसके जो कल्प्रिट्स हैं, इसके जो मुजरिम हैं, अगर ये कोई जुर्म है, जब अदालत के सामने रिपोर्ट आएगी और उसकी रोशनी में, तो उस पर इंक्वायरी करना जो है वो अदालत के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है इस रिपोर्ट की मौजूदगी में। सबसे पहली बात तो अदालत ने इस पर तफसील में आज इस पर बात हुई है। दूसरी, और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है, उन्होंने कहा आई कांट जस्ट लेट इट गो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको जाने दे दूँ, ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट। दूसरी, उन्होंने ये बात अदालत के सामने थी कि आपने जो पिछली दफ़ा हमने अदालत ने इनको टाइम दिया था कि आप 4 हफ्ते का टाइम दिया था, और 6 महीने से ये चीज़ चली आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आप आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, वापसी के लिए, वतन वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हैं वो करेगी। आज हुकूमत पाकिस्तान ने 4 हफ्ते बाद जब टाइम मिला था, उन्होंने कहा था हम इस पर कंक्रीट कोई जवाब आपको देंगे और हर सूरत ये करके ले जाएंगे। आज हुकूमत पाकिस्तान ये जवाब लेकर आई कि हम अमेरिका के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, ये हमने फैसला कर लिया है। लेकिन हैरत की बात थी, अदालत ने कहा आपने ये फैसला कर लिया बायलैटरल एग्रीमेंट करने का, लेकिन जब आप फैसला करते हैं तो क्या ये यूनिलैटरल आपने खुद ही बैठ के फैसला कर लिया या अमेरिका वालों से बात भी की है आपने?